हेलो फ्रेंड्स, मैं मिताली। मेरे इस नए वीडियो पर आपका स्वागत है। आज मैं बच्चे के लिखने के ऊपर मैं कुछ बताने वाली हूं। जो बच्चे जल्दी लिख नहीं पाते, स्कूल से बहुत सारे कंप्लेन आते कि आपका बच्चा जल्दी लिखता नहीं करता, तो उसके बारे में मैं आज आपको कुछ बताने वाली हूं। ठीक है, तो चलिए, मैं आपको ज़्यादा समय ना लेते हुए प्लीज़ आप इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे आपका नया नोटिफिकेशन आपको मिलता चला जाए। और मुझे आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। कमेंट से मुझे पता चलेगा कि आपके क्या क्या प्रश्न हैं और क्या क्या आप जानना चाहते हैं। उसके ऊपर मैं न्यू वीडियो भी बनाती चली जाऊंगी। तो चलिए, वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिए। और मैं जो बताने वाली हूँ उसको आप अगर बच्चे को इसी तरीके से अगर आप पढ़ाते या लिखाते अगर हो, तो बहुत ही अच्छी तरीके से कैचिंग कर लेगा। चलिए फ्रेंड्स, देखिए, लर्न टू ड्रॉ लाइन्स। ये जो आपको दिख रहा है, ये आपको बच्चे को आपको लग रहा होगा कि ये तो छोटे बच्चों के लिए है, KG1 क्लास 2 के बच्चे या KG1 के बच्चे या तो नर्सरी, लेकिन ये हर एक के लिए है। आपको लग रहा होगा, लेकिन ये हर एक के लिए, अगर आप इस चीज़ को, लेकिन हाँ, वो होना चाहिए थोड़ा सा घुमावदार। जैसे आपको दिख रहा होगा, ये देख लीजिए, ये दिख रहा होगा, देखिए यू यू यू, ये गोल 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 इस तरीके से है। और ये भी देखिए, ये आपको दिख रहा होगा ऊपर, ये दिख रहा होगा नीचे। तो इस तरीके का होना चाहिए। इस तरीके के होने से क्या होगा ना, उसका स्पीड भी धीरे 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 बढ़ता चला जाएगा। उसको कंटिन्यू करते देना है। और इसी बुक को आप पैटर्न राइटिंग भी कहा जाता है। तो आप इसे अगर आप मार्केट में जाकर अगर बोलते अगर हो पैटर्न राइटिंग के बुक दीजिए करके, तो वो आपको देंगे। तो आप क्या करो, इस तरीके का बुक आप लेकर के आओ। देखो, आप दिख रहा होगा, दिख रहा, तो ये इस तरीके का होना चाहिए। इस तरीके का अगर हुआ तो बच्चा बहुत ही स्पीड, यकीन दिलाती हूँ आपको, बहुत ही स्पीड से वो उसका राइटिंग लिखना स्टार्ट कर देगा। और उसका राइटिंग भी बहुत ही साफ़ होगा और स्पीड से भी लिखेगा। क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो लिखते तो मतलब ध्यान उन लोगों का लिखा पढ़ने जो पढ़ रहे हैं उसकी तरफ, लेकिन राइटिंग जब लिखना चालू करते हैं ना, तो उसका हाथ धीरे धीरे जाता है, लेकिन पढ़ लेते से। तो जिस तरीके से वो पढ़ रहे हैं ना, उसी तरीके से उनका हाथ भी चलना चाहिए। अगर वो उसी तरीके से उनके हाथ भी चलेंगे तो वो बहुत ही आराम से वो लिख लेंगे। देखिए, जब बच्चा लिखता है तो उसका ध्यान एक ही तरफ होना चाहिए। और वो ध्यान किस तरफ होना चाहिए, सिर्फ लिखावट के। अगर आप उसको आप सिखा देते हो कि नहीं, आप पहले इस चीज़ को पहले सीख लो। जैसे हम लिखते हैं ORANGE, ऑरेंज, ठीक है। हम अगर लिखते हैं ऑरेंज लिखते हैं, तो ऑरेंज के तरफ अगर उसका स्पेलिंग, अगर ये स्पेलिंग उसका अगर कंप्लीट रहता है, जैसे APPLE, एप्पल का अगर उसको स्पेलिंग अगर याद अगर रहता है, तो वो स्पेलिंग को फट से स्पेलिंग को पहले लिख लेगा। तो ये देखिए, तो ये स्पेलिंग उसको पता होना चाहिए। मैं स्कूल जा रहा हूँ, वो एक बार पढ़ लिया। पढ़ने के बाद अगर उस चीज़ को अगर वो पहले मैडम के लिखने का वेट नहीं करेगा, वो क्या करेगा, पहले अपनी कॉपी में नोट कर लेगा, तुरंत नोट करेगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको क्या करना है, पहले उसको इस चीज़ को पहले ध्यान लगाना पड़ेगा कि हाँ, जो है वो पहले स्पेलिंग्स को अच्छे से क्लियर कर ले। पढ़ाई की तरफ, मतलब हिंदी हो, इंग्लिश हो या कुछ भी हो, बड़े बच्चे हो या छोटे बच्चे हो, कुछ भी हो, लेकिन उसकी जो पढ़ाई है वो उसका कंप्लीट होना चाहिए, अच्छी तरीके से होना चाहिए। तो क्या होगा, वो लिखने में भी उस समय वो सर लिखता चला जाएगा। चाहे वो कर्सिव राइटिंग में लिखे या हिंदी में लिखे, कोई भी। बच्चे लोग इंग्लिश में जल्दी लिख लेते हैं, जब लेकिन उनको हिंदी में लिखने की बारी आती है तो वो पीछे रह जाते हैं, वो बहुत स्लो लिखते हैं, वो अच्छे से लिख नहीं पाते हैं, है ना। इसीलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वो जो लिख रहे हैं उसके तरफ वो ज़्यादा ध्यान दे, और उसी तरीके से उसका स्पीड भी वैसे ही बढ़ता चला जाएगा। तो देखिए, आप अगर इस चीज़ की तरफ, पहला तो आपको इसकी तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा, और दूसरा आपको ये बुक आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर इस बुक को आप ले लेते हो और अगर इस चीज़ को भी आप कर लेते हो, तो वो बहुत ही अच्छे से उसका राइटिंग भी जल्दी तेज़ हो जाएगा, और स्पेलिंग्स पढ़ने का तरीका वो भी उसको आना चाहिए, वो भी अगर वो कर लिया तो वो भी उसका क्लियर हो जाएगा। तो दोनों तरीके से वो, और स्कूल से किसी तरह कोई कंप्लेन कुछ भी अगर आए तो उनसे भी आप कोऑपरेट करें कि नहीं, बच्चे के साथ आप कोऑपरेट
कोऑपरेट कीजिए, आप उसको समझाएं, उसको बोलें, उसको डांटे ना, फटकारे ना, आप जो भी हो मुझे बोले। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे लोग को अगर टीचर्स अगर डांटेंगे फटकारेंगे तो क्या होगा, उनके मन में एक डर रहेगा कि हाँ मैम पढ़ा रही हैं, मैं जल्दी से लिखूँगा नहीं तो वो मुझे मारेंगी या डांटेंगे। आजकल तो मारने का कोई रोल है ही नहीं, तो रूल है ही नहीं। तो इसी चीज़ को आप पेरेंट्स से टीचर से आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े हैं, उनको बोलिए कि अगर बच्चा कोई भी किसी तरह कुछ भी मतलब तो वो डायरेक्ट आपको बोले, वो बच्चे को कुछ ना बोले, वो आपको बोले। तो आप बच्चे को घर में आराम से बैठा करके और पूरा शांति का माहौल हमेशा पढ़ाई का होना चाहिए। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए, तो बच्चा ऑटोमेटिक वो उसका धीरे धीरे, मैं ये नहीं कह रही साथ ही साथ में जल्दी हो जाएगा, लेकिन हाँ धीरे धीरे वो कवर कर लेगा उस चीज़ को, वो समझ जाएगा तो उस चीज़ को कवर भी करेगा, उस चीज़ को वो लिख भी लेगा, बड़ी आसानी से वो लिख लेगा, बड़ी आसानी से वो पढ़ भी लेगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। और आप वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, और आप कमेंट भी मुझे ज़रूर कीजिए। थैंक्स।